अध्याय संख्या 18 है। कृष्ण के वन विहार का वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर वन विहार श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर वृंदावन की जो शोभा है उसका वर्णन कर कृष्ण के ग्रीष्मकालीन वन विहार की शोभा का और उनकी बालकोचित क्रीड़ाओं का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज जी को। और बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते करते कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री विश्व चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है, लोकातीत हैं, इस संसार से अतीत है भगवान, इस संसार की वस्तु नहीं है वो, लेकिन जितनी भी वो लौकिक लीलाएं करते हैं वो बड़ी ही मधुर है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे जन्म से ही जो विरक्त है लौकिक विषयों से, बिल्कुल ही जो वासना विषय, जिनके अंदर कोई विषय वासना नहीं है, ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी इन लीलाओं का वर्णन करने के लोभ को छुपा नहीं सके, वो भी लोभ से इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भी। इसीलिए कह रहे हैं, कहते जितनी भी प्रकार की कृष्ण की लीलाएं हैं, कौन सा उनका हास्य है, उनका लास्य, उनका नर्तन, उनका कूदन, उनकी गेंद खेलने की क्रीड़ा, बाहु युद्ध और सिंग लड़ा के लड़ना, मल्ल युद्ध करना, जितनी भी ये लीलाएं हैं, बाल चप्पलताएं हैं, जितने भी खेल खेलते हैं, ये सब भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय है, भक्त अधीन है भगवान। और कह रहे हैं कोई भी जो व्यक्ति है जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो इन लीला कथाओं के श्रवण में और कीर्तन में कभी भी किसी प्रकार का आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। किसी किसी व्यक्ति को हो सकता है कि ये कथाएं सुनने में बड़ा कुछ आ ना रहा हो रस, और किसी को बहुत ही रस आ रहा होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो भक्ति और प्रेम रस से पगे हुए युक्त भक्त हैं उनके हृदय में भगवान की जो कथाएं हैं इनको श्रवण करने से परमानंद का अनुभव होता है। अब ऐसे वर्णन करते करते एक बहुत सुंदर आश्चर्यजनक लीला का वर्णन करने लगे। सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण जो है बलदेव, श्रीराम, सुबल, वृषभ आदि सखाओं के साथ गोचारण के लिए कहाँ चले गए, वन में आकर के विभिन्न क्रीड़ाओं में मत्त हो रहे थे। एक दिन प्रलंब नाम का एक महापराक्रमी असुर भी इसी प्रकार आकर के इनके निकट पहुंच गया। अब ये प्रलंबासुर आया है, एक असुर है, कौन है, कैसे आया, उसकी कथा हम श्रवण करेंगे। दशम स्कंद में श्री द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में बताया गया है कि भोजराज कंस के जो मंत्री थे और उनके पार्षदों का वर्णन है भागवत जी के दूसरे अध्याय में दशम स्कंद के। तो वहां बता रहे हैं कि प्रलंबासुर भी जो है वो कंस का एक अनुचर ही था। कंस के द्वारा प्रेरित होकर के ही वह वृंदावन में आया था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बता रहे हैं कृष्ण ने जन्म के पश्चात कितने ही असुरों का वध कर दिया था और उनको प्राणों का विनाश कर दिया था। शक्टासुर आया, पूतना आई, त्रिनाव्रत आया, फिर बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, सारे जितने भी असुर नंदालय में आए वो कृष्ण के हाथों से विनाश को प्राप्त हुए और कंस के द्वारा प्रेरित होकर के ही सभी आए थे। अब यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विषयों में लंपट है, जिसको संसार ही संसार चाहिए, दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी कृष्ण की महिमा को जान नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर ये जो असुर आए जितने भी इस कृष्ण को सामान्य बालक जान करके ही आए थे और कृष्ण रूपी अग्नि के पास आकर के, जैसे पतंगे अग्नि के पास जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पतंगे से होते हैं, वो अग्नि के पास जाते हैं, उनको रूप के प्रति बड़ी आसक्ति होती है तो वो जल जाते हैं। तो इसी तरह से प्रलंबासुर भी क्या हुआ, कंस की आज्ञा लेकर के कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में आया था, लेकिन स्वयं ही मारा जाएगा, इसकी हम कथा श्रवण करेंगे। गोपाल चंपू में वर्णन है, कंस ने देखा जब सारे असुर मारे जा रहे हैं, उसके द्वारा भेजे हुए एक से एक असुर मरते रहे जब, तो कंस से आकर के प्रलंबासुर ने पूछा महाराज आपके प्रबल दुख का क्या कारण है। कंस ने कहा अभी तक तुम यही नहीं जानते कि मेरे दुख का कारण क्या है। अरे मेरे जितने भी असुर थे, मेरे मित्र थे, अगबक इत्यादि, पूतना इत्यादि, ये सारे ही मेरे अनुकूल रहते थे, ये सारे मारे गए। प्रलंबासुर ने कहा महाराज जो होना तो वो हो गया, आप मुझको केवल एक प्रहर का समय दो, इस कार्य के लिए नियुक्त करो। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के कंस कुछ मौन हो गया। गोपाल चंपू में वर्णन है, श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं कंस कुछ बोला नहीं, खुश नहीं हुआ कि हाँ प्रलंबासुर कह रहा है मैं जाकर के मारे आऊंगा कृष्ण को। उल्टा कंस क्या हो गया, मौन हो गया। तो कंस से पूछा प्रलंबासुर ने कि आप चिंताग्रस्त क्यों हो रहे हो। तब कंस मन ही मन सोचते हुए कहने लगा, अरे प्रलंबासुर भी अब उस जलती हुई आग में पतंगा होना चाहता है,
ये भी जाकर के मरना चाहता है। बोला तो कंस ने बोल दिया कि तुम भी वहां पर जाकर मरना चाहते हो। यह सुनकर के प्रलंबासुर तो आग बबूला हो गया। बोले ऐसी कैसी बात कर दी आपने, अरे काल तो एक दिन सबको खा जाता है, सबको हरण करेगा काल। काल की महिमा से हिमालय तक जल के राख हो जाता है। हिमालय के पर्वत, नदी, तालाब आदि जब प्रलय आती है तो सब जाता ही है भाई, सूख जाते हैं। तो कहते काल की प्रेरणा से ही अगबक इत्यादि असुर मरे हैं। इसमें कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है। उस बालक का, साधारण बालक का क्या लेना देना। क्या साधारण बालक का कभी काल नहीं आएगा, इसका भी तो काल आएगा, और हो ना हो वो काल मेरे द्वारा ही लिखा है। ऐसा कहकर के गर्व से चूर्ण हो गया प्रलंबासुर। कंस ने कहा ठीक है भाई, जाओ जो इच्छा करो। आज्ञा लेकर के आकाश मार्ग से वो वृंदावन में पहुंचा और यहाँ पर आकर के देखा असंख्य ग्वाल बालों के साथ कृष्ण जो है विचित्र बाल्य लीला कर रहे हैं, मग्न हैं। और यह देख करके वो ऊपर ही खड़ा होकर के देखने लगा कि ये जो श्याम कांति वाला बालक है, बड़ा सुंदर, कृष्ण को देखकर सोच रहा है, बड़े क्रीड़ा कौशल कर रहा है, अंग भंगिमाएं दिखा रहा है, हो ना हो यही जो है उन सबका काल है। अगबक जो असुर है उनको मारने वाला यही बालक है। और बलदेव जी को देख करके उसने अनुमान लगा लिया ये पक्का इसका अग्रज है। ये दोनों मिलकर के जो है सब बालकों के नायक बने हुए हैं और बहुत प्रकार की लीलाएं यहाँ पर कर रहे हैं। अब उसने सोचा कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा इनको मार करके, दोनों को क्या करूंगा, इनको मैं जीवित अवस्था में ही कंस के पास ले जाऊंगा। कंस हमारे राजा हैं, वो जो चाहेंगे करेंगे, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा इनको मारकर। इस तरह से कहते अपनी मूर्खता की वशीभूत होकर के वो उसी क्षण एक गोप बालक का रूप धारण कर लिया उसने। और कौन से गोप बालक का रूप धारण किया, कृष्ण को तो अपने सारे सखाओं के बारे में पता है, तो इसके बारे में भी वर्णन है कि एक सखा उस दिन कृष्ण के किसी कारण से नहीं आए थे गोचारण के लिए। कंस के इस भेजे हुए प्रलंबासुर ने उसी गोप बालक का रूप धारण कर लिया। अब एक और प्रश्न आता है मन में कि भाई ये तो वृंदावन भूमि है, यहाँ तो किसी का प्रवेश ही नहीं हो सकता, और प्रवेश भी कहाँ कर रहा है, जहां पर कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। ऐसी लीला भूमि में वृंदावन में प्रवेश करना और कृष्ण के पार्षद गोप बालक का रूप धारण करना, ये तो किसी भी असुर के लिए संभव है। तो कहते हैं यहाँ पर ये क्यों हुआ, ये कृष्ण की लीला शक्ति की प्रेरणा से ही हुआ है। कृष्ण चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए। जैसे कई बहुत बड़े बड़े डॉन जो होते हैं ना, गुंडे जो होते हैं, अगर उनको पुलिस वाले वेश बदल करके उनके बीच में जाते हैं, कई बार देखा जाता है उनको पता होता है कि ये पुलिस वाला ही है। ऐसे भी केस सुने जाते हैं कि वो लोग पुलिस वाले को अपने बीच में रख लेते हैं, पुलिस वाला तो वेश बदल के उनके बीच में जाता है, लेकिन उनको पता होता है कि ये पुलिस वाला है, फिर भी बीच में रख करके एक दिन उसको मार देते हैं, भून करके खा जाते हैं। पुलिस के अंदर दहशत फैला देते हैं अपनी वो लोग, ऐसे करके जो गुंडे लोग होते हैं उनको पता होता है पहले से कि पुलिस वाला है, हमारी जो है सुरक्षा एजेंसी द्वारा भेजा गया है। इतने ज्यादा तेज होते हैं ये लोग। इसी प्रकार यहाँ पर कहते कृष्ण की लीला शक्ति ने ही उसको यहाँ पर प्रेरित किया है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर के कृष्ण के जो है ग्वाल बाल का रूप धारण कर लेता। इस प्रकार कहते अब आया है, उसी प्रकार क्रीड़ाएं करने लगा, कृष्ण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कैसे बढ़ाया उसका भी वर्णन है। कहते उसने वैसी ही वेशभूषा धारण की थी, किसी को भी संदेह नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से बच नहीं पाया। कृष्ण तो देखते ही समझ गए। सर्वज्ञा होकर के भी भगवान जो है सख्य प्रेम में मुग्ध होकर के जो है लीलाएं कर रहे हैं, साधारण बालक की भांति क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लेकिन असुरों के विनाश के लिए उनकी सर्वज्ञता शक्ति उनको जना देती है कि प्रभु असुर आया है, अब आपको इसका वध करना है। अब ऐसे ही कहते यहाँ पर अब कृष्ण ने क्या किया, गोप शिशु रूप में ही क्रीड़ा करते करते, मतलब क्या है उसकी वास्तविकता जान गए, लेकिन अपना विकराल रूप धारण कृष्ण ने नहीं किया। ये नहीं कि कृष्ण चार भुजा वाले बन गए या नारायण रूप को प्रकट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसे ही खड़े हैं एज इट इज, उसकी वास्तविकता भी जान गए हैं और कृष्ण ने खड़े खड़े उसके विनाश का संकल्प ले लिया। अब यहाँ पर कहते कृष्ण के संकल्प करने मात्र से ही असुर का नाश हो सकता था उसी समय, लेकिन नई नई लीलाएं करने वाले कृष्ण ने सोचा कि मैं उसको लीला के बहाने ही नष्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्वाल बालों के साथ उनके लीला रस के आस्वादन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, ऐसा कृष्ण नहीं चाहते कभी भी। इसीलिए प्रलंबासुर को पहचान करके भी उन्होंने उसको एक तरह से ऐसा नाटक किया कृष्ण ने कि मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। वो और ज्यादा धीरे धीरे बालकों के साथ मिलकर के खेल खेलने लगा और धीरे धीरे आकर के पास में आ गया कृष्ण के और आके ऐसे हाथ बढ़ाया दोस्ती का। कृष्ण ने भी उसके हाथ से हाथ मिला लिया, आजा भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, खेलने के बाद कृष्ण ने सोचा भाई ये तो खेलते ही जा रहे हैं, इसको दंड दे दे, थोड़ा और मजा चका दे इसको। इसीलिए कृष्ण ने एकदम से कहा चलो मित्रों हम एक नया खेल खेलते हैं। कृष्ण की बात सुनकर के सारे बालक अपना खेल छोड़ करके कृष्ण के निकट आ गए। तब कृष्ण ने कहा 2 भागों में विभक्त हो जाओ और इस क्रीड़ा में जो पराजित होगा वो विजेता को
जो है कंधे पर लेकर के जाना पड़ेगा उसको। जो हार जाएगा जीतने वाले को, उसको हारने वाले को जीतने वाले को कंधे पर लेके जाना पड़ेगा। सभी बालक कहने लगे ठीक है ठीक है। सारे ग्वाल बालक जो है सम्मति से बलदेव जी और कृष्ण के दो दल बन गए। एक के नेता बन गए कृष्ण, एक के नेता बन गए बलदेव। दो जो बोलते हैं टोलियां बन गई और उसके अधिनायक हो गए दोनों एक एक जगह। और कुछ बालक कृष्ण के पक्ष में हो गए और कुछ बालक जो है बलदेव जी के पक्ष में हो गए। तो यहाँ श्री विष्णु पुराण में वर्णन है कि ये कृष्ण और ग्वाल बालक कौन सा खेल खेलने लगे। तो खेल का नाम भी बताया गया है यहाँ पर, हरिना क्रीडन खेल है। ये हरिना क्रीडन खेल क्या होता है, जहां पर नियम के अनुसार बालक जो है हिरण की भांति चलेंगे। हिरण की भांति चलने में जो पराजित हो जाएगा, हाँ, तो उसको क्या होगा, विजेता को अपने कंधे पर उठा करके भागना पड़ेगा। इस तरह से खेल खेलने लगे, परमानंद में एक दूसरे के कंधे पर चढ़ने लगे, चढ़ाने लगे, खेल में मस्त होने लगे। अब यहां पर ऐसी था, एक नियम कर दिया, जो हारेगा वो जीतने वाले को उठाकर कंधे पर लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा, भांडीर वट के जो वृक्ष है, वट का वृक्ष, उसको वहां तक जाएगा और वहीं से यहां पर जहां से खेल शुरू किया था खेलना वापिस आएगा। तो इस प्रकार का खेल जो है खेलने लगे। अब यहां पर कहते क्या हुआ, बलदेव जी और उनके पक्ष वाले श्रीदाम और सुबल आदि सखा जो थे, श्रीदाम और वृषभ, ये जीत गए। और कृष्ण के पक्ष में था ये प्रलंबासुर। ये कृष्ण के पक्ष में क्यों गया, इसका भी कारण बताते हैं। जब प्रलंबासुर बीच में आया था तो उसको समझ में आ गया था कृष्ण को देख करके कि मैं कृष्ण को तो मार नहीं सकता, हो ना हो इसने ही पूतना को मारा है, सारे असुरों को मारा है, ये बड़ा बलशाली है, इससे अच्छा मैं इसके भाई को मार दूंगा, पहले बलदेव को। उसने सोचा उसको उठा करके ले जाऊंगा। इसीलिए उसने क्या किया, वो कृष्ण के जो है उसमें चला गया, पक्ष में चला गया। क्यों, कृष्ण के पक्ष में जाने पर जब हार जाएगा तो बलदेव जी को उठा करके ले जाएगा। इसीलिए वो कृष्ण के पक्ष में जाकर खेलने लगा। अब कृष्ण के पक्ष वाले हार गए। जब कृष्ण के पक्ष वाले हार गए तो नियम के अनुसार कृष्ण के पक्ष वालों को बलदेव जी के पक्ष वालों को उठा करके लेके जाना पड़ेगा भांडीर वट तक। अब इस तरह से बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी में, श्लोक है बड़ा सुंदर एक, उवाहो कृष्ण भगवान श्री दामानम पराजित वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। क्या कि जो भद्रसेन है उसने भद्रसेन ने वृषभ नाम के ग्वाल बाल को उठाया। जो बलदेव जी के पक्ष में वृषभ नाम का ग्वाल बाल था, भद्रसेन ने उसको उठाया। और प्रलंबासुर बलदेव जी को लेकर के कंधे पर चलने लगा और कृष्ण ने श्रीदाम को कंधे पर बिठा लिया। कृष्ण भी हारे हुए, कृष्ण भी श्रीदाम को उठा करके भाग रहे हैं। इस तरह से भागने लगे और जो स्थान था क्रीड़ा स्थान, जहां पर जाकर के वापिस आना था हाथ लगा करके, वहां तक भागने लगे। अब यहां पर आगे कह रहे हैं क्या हुआ कि जैसे ही भागने लगे तो अब जो वापिस आना था, लेकिन वो वापिस नहीं आया। कौन नहीं आया वापिस, प्रलंबासुर जो बना हुआ है वो बालक, वो वापिस नहीं आया। वो उस स्थान से भी आगे चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो श्री विष्णु पुराण में वर्णन है कि सारे तो चले गए, अपना वापिस आने लगे, लेकिन वो आगे बढ़ने लगा। अब यहां पर जब आगे बढ़ा तो बलदेव जी जो है वो थोड़ा डर गए। उनको लगा ये कौन है भाई, ये तो वापिस ही नहीं जा रहा। तो बलदेव जी ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गति मंद पड़ गई। जब मंद पड़ गई गति तो आगे और विष्णु पुराण में वर्णन है, कहते यहां पर ऐसे लग रहा था जब उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, वो आगे जा नहीं सका कृष्ण बलदेव जी को उठा करके ज्यादा देर। इसीलिए उसने गोप बालक रूप त्याग कर दिया और एक विकराल जो उसका एक्चुअल स्वरूप था विशाल का असुर स्वरूप धारण कर लिया। अब असुर के कंधे पर बैठे हैं बलदेव, तो कैसे लग रहे हैं, जैसे काला मेघ होता है ना, वर्षाकालीन काला मेघ, उसके बीच में चंद्रमा ऐसे लगता है जैसे तैर रहा हो। जब मेघ चलते हैं तो चंद्रमा की गति तो रुकी होती है, हमारे सामने देखते हैं हम, तो ऐसे लगता है कि काले मेघ ने चंद्रमा को धारण करके तीव्र गति से भाग रहा हो काला मेघ, ऐसे देखने में ऐसे लग रहा था। अब यहां पर बता रहे हैं कि उसके जो नेत्र थे वो दहकती हुई आग की भट्टी के समान प्रतीत हो रहे थे। भयंकर दाढ़ें भौहों तक चढ़ी हुई थी, केश अग्नि की शिखाओं के समान खड़े हुए, कानों में स्वर्णयुक्त कुंडल चमचमा रहे थे। अचानक उसके ऐसे रूप को देखकर बलदेव प्रभु तो डर गए और उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। तो यहाँ पर कृष्ण उनकी पुकार सुनकर के कंधे पर स्थित जो बलदेव प्रभु बैठे उनकी ओर देखा और नयनों के इशारे से बोले हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है कि आप मेरे ही अभिन्न विग्रह होने के कारण आपको सभी तत्वों का ज्ञान है प्रभु। आप ऐसा मनुष्य भाव लेकर के यहाँ पर अज्ञे की भांति लीला कर रहे हो, लेकिन आप तो असमर्थ नहीं हो, तो आप असुर को देख करके क्यों डर रहे हो। तो कृष्ण के इशारे से बलदेव जी जो हैं उनको अपने आत्मस्वरूप का स्मरण हो गया
और स्मरण होते ही क्या हुआ, जो है बलदेव प्रभु ने क्षण मात्र का विलंब नहीं किया, बैठे बैठे ही, अब कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं ना, बलदेव प्रभु ने हाथ ऐसे किया, ऐसे मारा, जैसे ही उसके एक मुक्के का प्रहार किया, उसका मस्तक चूर्ण विचूर्ण हो गया। और देवराज इंद्र के जो देवराज इंद्र ने वज्र चलाया था, पर्वतों के पंख कट गए थे। पहले पर्वत उड़ते थे। अब इस चीज को सुनकर के भी हंसी आती होगी किसी को ये, लेकिन ये बात सत्य है। भागवत में अन्य ग्रंथों में कई जगह इस बात की उपमा आती है कि जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों के पंख काट दिए थे। क्यों काटे थे? पर्वत उड़ते थे पहले और कहीं भी जाकर बैठ जाते थे। जिस जगह बैठते थे उस जगह को नष्ट कर देते थे, पूरा गांव उजड़ जाता था, सारी वनस्पति नष्ट हो जाती थी, अगर कोई जीव जंतु बैठे वो मर जाते थे। तो इस तरह से भगवान ने इंद्र को आज्ञा दी। इंद्र ने क्या किया, पर्वतों के पंख काट दिए थे। उसके बाद से पर्वत एक ही जगह पर स्थिर हो गए हैं। तो कैसे जैसे इंद्र के वज्राघात से पर्वत जो है वो चूर्ण विचूर हो गए थे, उसी प्रकार वो भी आर्तनाद करते हुए पर्वत की भांति आकाश से गिर पड़ा और मर गया। गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है इसके पूर्व जन्म की कथा का, वो भी सुन लो। कहते जब बलदेव जी के मुष्टि प्रहार से, मुक्के के प्रहार से प्रलंबासुर मर गया तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और ज्योति निकल करके बलदेव जी में समा गई। तो यहां पर वर्णन है कि ऐसा जो आजन्म कुकर्म में रत था, हिंसा परायण था, ऐसे प्रलंबासुर की ऐसी उत्तम गति कैसे हो गई? तो इसीलिए गर्ग संहिता में वर्णन है इसके पूर्व जन्म की कथा का कि यक्षराज कुबेर शिव जी के बड़े भक्त हैं। कुबेर हमेशा शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे वर प्रदान प्राप्त करते हैं। शिव जी की पूजा के लिए कुबेर ने बड़ी सुंदर पुष्प वाटिका बना रखी थी, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगाए थे और उसकी रक्षा के लिए बड़े यक्षों को नियुक्त कर रखा था। अगर कोई भी पुष्प लेके जाएगा तो वो यक्ष को बहुत मारते थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पुष्प वहां से ले ही जाता था। तो कुबेर को बड़ा दुख हुआ इस चीज को जानकर। एक दिन उसने क्रुद्ध होकर के अभिशाप दे दिया कुबेर जी ने कि जो भी कोई हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, कोई भी आकर के इस मेरे पुष्प वाटिका से अगर शिव जी की पूजा के लिए जो मैंने पुष्प लगाए हैं उसको चुनेगा तो उसी समय क्या हो जाएगा, असुर होकर के वो भूतल में चला जाएगा, पृथ्वी लोक पर जन्म ग्रहण करेगा। एक दिन क्या हुआ, एक हुहू नाम का गंधर्व था। वो क्या करा, विजय तीर्थ भ्रमण करते करते कुबेर के चैत्ररथ, जो ये पुष्प वन था उसका नाम था चैत्ररथ, उस वन में आकर उपस्थित हुआ। और वहां पर क्या हुआ, उसको तो कुबेर का श्राप पता नहीं, और वो तो बड़ा भक्त था विष्णु भगवान का, और उसने वहां पर निसंकोच रूप से उस पुष्प जो वाटिका थी वहां से विष्णु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने आरंभ कर दिए। और देखते ही देखते श्राप के कारण वो असुर देह को धारण करके बैठ गया। अब जब उसको इस श्राप का बारे में पता चला तो वो जाकर कुबेर जी के चरणों में क्षमा मांगी। कुबेर हंसने लगे, प्रसन्न होकर कहा, अरे आप तो विष्णु भक्त चूड़ामणि हो, इसीलिए आपको भी सुख दुख से दूर हो, आप इस तरह की ग्लानि मत करो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, असुर योनि आपको प्राप्त होगी, लेकिन आपका प्रभाव अचिंत्य होगा, इसीलिए आप किसी प्रकार का दुख मत करना। द्वापर युग के अंत में भगवान यमुना तीर पर आएंगे, भांडीर वट में खेल खेलेंगे, उस समय बलदेव जी के हाथों आपका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार हुहू नाम का जो गंधर्व था, या उसका पुत्र जो था, हुहू नाम के गंधर्व का पुत्र था विजय तीर्थ, वही प्रलंबासुर के रूप में जन्म ग्रहण किया था, विजय तीर्थ नाम का जो गंधर्व था। अब बलदेव जी के मुक्के के प्रहार से चूर्ण विचूर्ण होकर के बलदेव जी में ही लीन हो गया। अब यहां पर बता रहे हैं, फिर बलदेव जी आए कृष्ण के निकट और कृष्ण ने आलिंगन कर लिया, और ग्वाल बाल जो है बलदेव जी की अद्भुत कीर्ति को देख करके बड़े ही विस्मित हुए और साधु साधु कह करके बलदेव जी की प्रशंसा करने लगे। अब यहां बता रहे हैं, प्रलंबासुर जो था वो महापापी और कपटता की मूर्ति था, देव और ब्राह्मण आदि सबकी हिंसा करने वाला था, उसके भय से देवता तक भी कांपते रहते थे। अब यहां पर जो है सभी बहुत ही प्रसन्न हो गए और पुष्पों से माला बनाई है और विविध पुष्पों की वर्षा करने लगे। जो देवता हैं पुष्पों की माला बना करके सखाओं ने जो है बलदेव जी को पहना दी और विविध प्रकार से बलदेव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से ये प्रलंबासुर के वध की कथा का हमने श्रवण किया, जो कि 18वें अध्याय में कृष्ण के वन विहार के साथ ही प्रलंबासुर के वध की कथा भी वर्णन आती है। भागवत जी के दशम स्कंद के 18वें अध्याय यहां पर पूर्ण होता है। थोड़ी सी कथा और गुरुदेव इसमें बताते थे प्रलंबासुर के बारे में। गुरुदेव कहते थे कि बलदेव जी ने 2 असुरों को मारा है। कौन कौन से? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। कोई बता सकता है इसमें धेनुकासुर और प्रलंबासुर किस चीज के प्रतीक हैं? धेनुकासुर की कथा भी आप सुन चुके हो अभी थोड़ी देर पहले ही, कालिया दमन से पहले।
धेनुकासुर और प्रलंबासुर, दो असुरों को ही बलदेव जी ने मारा था कृष्ण लीला में। बहुत से और बहुत सारे असुर मारे, मतलब मुख्य रूप में यही दो असुर थे जिनको बलदेव प्रभु ने मारा है। ये तो कई बार कथा सुनाई है। धेनुकासुर ज्ञान था सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और प्रलंबासुर था इसका कौन सा वेश धारण करके आया था? ये कपट किया ना इसने भगवान से, तो कपट का रूप, कपट का प्रतीक है ये याद रखना है हमेशा। धेनुकासुर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। धेनुक मतलब गधा, गधा ज्ञानी होता है। गधे की कथाएं तो कितनी सुनाई थी, सब भूल गए लगता है। तो गधे की कथाएं सुनाई थी ना। गधा क्या करता है? अज्ञानी रहता है, हरी हरी घास छोड़ करके सूखी घास खाता रहता है, और ऐसे ही अपने ऊपर इतने बढ़िया बढ़िया माल ढोता है, लेकिन खाने को खाता है सूखी घास। इसी प्रकार बद्ध जीव अज्ञानी है, उसको लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए सारा दिन मरता है, उसको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं इतना धन कमा रहा हूं। लेकिन अगर विचार किया जाए तो व्यक्ति किसके लिए कमाता है? खाने को तो वही दो रोटी ही खानी है। और देखा जाता है जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले होते हैं ना, वो बहुत सिंपल खाते हैं, क्योंकि उनको कुछ हजम ही नहीं होता। भगवान की कृपा से, उनके कर्मों के प्रभाव से उनको इतनी बीमारियां लगी होती हैं कि दाल का पानी तक लेना पड़ता है उनको। लेकिन फिर भी वो क्या है, कमाने की जो उनकी वो जो लालसा है धन इकट्ठा करने की, वो जाती नहीं है। इसी प्रकार गधा होता है, अज्ञानी होता है, अपने ऊपर बहुत सामान ढोता है, भार ढोता रहता है सारा जीवन। खाने को तो उसको सूखी घास ही मिलती है। तो बलदेव प्रभु कौन है? अखंड गुरु तत्व है। जितने भी गुरु वर्ग हैं वो बलदेव प्रभु का प्रकाश है। तो बलदेव प्रभु क्या करते हैं? इस अज्ञानता का नाश करते हैं। धेनुकासुर अज्ञान का प्रतीक है, तो बलदेव प्रभु इस अज्ञानता का नाश करते हैं। गुरु तत्व क्या करते हैं? अज्ञान मिटाते हैं। चक्षुदान दिला जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु वर्ग ही हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। जब हमें पता चलता है कि मैं तो जन्म जन्म से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, तब दिव्य ज्ञान का हृदय में प्रकाश होता है, तब जाकर के जीव भक्ति करने लगता है। नहीं तो विद्याग्रस्त होकर के जीव कृष्ण बहिर्मुख होया, भोग वांछा करी, अतएव माया तारे झापटिया धरी। जैसे ही कृष्ण से विमुख हुआ, भोग की इच्छा करी, उसी समय माया ने झपट्टा मार लिया आज अभी, और फिर माइक होकर के संसार में आ गया, और आकर के क्या करने लग गया ऐसे कामों में उलझ गया जिसमें कुछ भी उसको मिलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति अपने ऊपर विचार कर ले, इतने बड़े बड़े हम हो गए, या जो छोटे लोग भी हैं, छोटे भी अभी बच्चे भी हैं, या जो बड़े भी हो गए, अभी तक हमने क्या खोया और क्या पाया? जो भी पाया यहीं पर पाया और यहीं रह जाएगा, साथ में लेके जाना नहीं है किसी को। जब आए थे तब भी नंगे आए थे, जब जाएंगे तब भी नंगे ही जाएंगे, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कितना इकट्ठा करता रहता है, अज्ञानग्रस्त होकर के गधे की भांति भाट होता है सारा जीवन। और असली वस्तु जो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, उसके लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करता। अगर कभी प्रयत्नशील होता भी है, अगर मान लो किसी गुरु के पास जाता है, तो गुरु भी ऐसे ही हैं संसार में। हम गुरु जी के पास गए जी, जब से गुरु जी के पास गए हमारे काम बनने शुरू हो गए। कौन से काम बनने शुरू हो गए? संसारिक काम। फैक्ट्री चलती नहीं थी, अब एक और फैक्ट्री लग गई। पहले थोड़ा कम उलझे हुए थे, हम और ज्यादा उलझ गए। पहले छोटा मोबाइल था, बहुत ज्यादा महंगा वाला ले लिया, उसमें और ज्यादा फीचर है, देखते रहो सारा दिन बैठे। तो सारा जीवन जो है व्यक्ति इसी प्रकार अपना समय नष्ट कर बैठता है। और जब पूरा समय नष्ट हो जाता है, जब जाने का समय आ जाता है, तो फिर क्या कहता है? मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पाया अभी। क्योंकि संसार के सारे भोग भी किसी जीव की लालसा को पूर्ण नहीं कर सकते। सारी संसार की संपत्तियां भी हमारे को मिल जाए ना, जितने संसार के भोग है मिल जाए, तो वो कभी भी किसी जीवात्मा को तृप्त नहीं कर सकते। एक जीवात्मा को भी तृप्त नहीं कर सकते संसार के सारे भोग। ये भोगों की ऐसी प्रवृत्ति है। इसीलिए मनुष्य का शरीर भोग करने के लिए नहीं बना। आप देख लो, किसी को रसगुल्ले पसंद है, कितने खा लेगा? ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, एक डिब्बा, 2 डिब्बे, उसके बाद है कैपेसिटी। पशु इत्यादि कितना खा जाते हैं? गाय सारा दिन चलती रहती है, क्या मनुष्य चल सकता है सारा दिन? नहीं। इससे पता चलता है मनुष्य कोई भी भोग चाहते नहीं। चाहे स्त्री का भोग ले लो, चाहे खाने का ले लो, चाहे देखने का ले लो, कोई दृश्य देखने चले जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, 5-6 दिन बाद घर की याद आने लग जाती है। कितना मर्जी बाहर बंदा एंजॉय करके आए, जितने मर्जी पैसे खर्च करके, जब घर की तरफ वापिस जाते ना, एक अलग ही उल्लास होता है कि अपने घर जा रहे हैं, कितना आनंद होता है घर की तरफ। इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा भगवान की तरफ धावित होती है तो उसका आनंद और बढ़ जाता है, क्योंकि वही तो हमारा मूल घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां जाकर के वापसी नहीं होती वही मेरा धाम है, भगवान ने कहा। तो इसीलिए हमें आनंद जो आएगा, हमें जो चैन मिलेगा, वो तो अपने घर जाकर ही मिलेगा, जो हमारा नित्य घर है। लेकिन क्या करें, अविद्याग्रस्त हैं, गधे बने हुए हैं, ढोते रहते हैं बाहर। गधे की कथाएं तो याद है? किसी को सुनाओ, कोई याद हो कथा? क्या क्या सुनाई थी गधे की कथाएं? गुरुजी तो बड़ी सुनाते थे।
बताइए कोई एक आधी कथा याद हो। गधे की विवाह वाली कथा याद है? विवाह हाँ जी संजीव प्रभु बताइए। सनातन प्रभु जी। प्रभु जी वो जो जगन्नाथ जी के रथ के आगे वो गधे लगा दिए थे। नहीं, किसने? इसके रथ के आगे वो गधे लगा दिए थे, तो गधे कहते थे वो सारे उसकी पूजा कर रहे थे। अच्छा ये नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता चलिए, सुनाइए पूरी। नहीं आपने सुनाई थी कुछ नहीं, जगन्नाथ जी के रथ वाली तो नहीं मैंने सुनाई, लेकिन ये नहीं है कथा। नहीं थे, कुछ और होंगे, मतलब आपने सुनाई थी। एक दिन सारे सोचते थे कि मदी बचे। हाँ, ये चैतन्य कृष्ण प्रभु ने जो बोला वो ही है तो सुनाई थी कि गधा ना, एक धोबी ने गधा रखा होता, गधा रोज मार खाता था, मोर मार खाता था। तो जो मार खाता था तो क्या हुआ कि वो जो कुत्ता था एक दिन उसको तरस आ गया, गधे को बोला भाई तेरे को तो बहुत मार पड़ती है ना, तुम ऐसे करना आज रात को भाग जाना, मैं भौंकूंगा नहीं। कुत्ता तो काम ही ये भौंकेगा, लेकिन कुत्ता कहता मैं भौंकूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तो आज भाग जाइयो। तो गधा कहता तू क्या समझता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं क्यों भागना नहीं जानता था, मैं कभी भी भाग सकता हूँ, रात को तू भी खराटे मारता है, लेकिन मैं कभी भी भाग सकता था, लेकिन मैं नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? क्योंकि मैं पागल नहीं हूं, ये धोबी जो है ना इसकी बड़ी सुंदरी कन्या है, और एक दिन ये लेट हो गई थी रात को घर आते समय, क्लब वलब चली गई हुई। और कहता तब ये गधा जो ये धोबी अपनी लड़की को मार रहा था और बोल रहा था अगली बार अगर लेट हुई तो तेरा विवाह गधे के साथ कर दूंगा। अब कहता इसी चीज की प्रतीक्षा में मैं हूं, कब ये दोबारा लेट हो और कब मैं विवाह करूंगा इससे। इसी प्रकार जीव को लगता है, मनुष्य को लगता है कि मैं क्या करूंगा, इंजॉय करूंगा। क्या करूंगा? इंजॉय करूंगा, बहुत बहुत सारा धन कमा लूंगा, फिर बाहर घूम के आएंगे। क्या हो जाएगा घूम के? कितने हम लोगों को जानते हैं भी हैं जो क्या करते हैं, पैसा है घूमने जाते हैं, वहां और ही भसड़ पड़ जाती है जाकर। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है और थोड़े बहुत पैसों में इंजॉय करके आ जाते हैं। ये सारा कुछ तो कर्म में लिखा होना चाहिए, जब माथे पे लिखा ही नहीं है तो क्या करेगा कोई व्यक्ति पैसा कमा करके भी? खाने की जो उसके भोग भोगने की भी तो भगवान की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत अनुमति चाहिए भाई, कर्म में तो है नहीं तुम्हारे। तो इसीलिए जीव लगा तो बहुत रहता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो आनंद प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो जीव है वो गधे की भांति लगा रहता है, जीव को गधा बना देती है माया देवी, और गधे की भांति भार ढोता रहता है सारा जीवन, मार खाता है, गधे पे बहुत मार पड़ती है लेकिन लगा रहता है, फिर भी भार ढोता रहता है। मूर्ख है गधा, मूर्ख होता है, मनुष्य भी मूर्ख है, बद्धजीव भी मूर्ख है। कितना मूर्ख है सोचो, बद्धजीव को लगता है मैं 10 रुपए का बदाना चढ़ाया मंगलवार को हनुमान जी को और मैं 10 करोड़ की बात करे आया, उसको ये नहीं पता कि मैं ठग के, उसको लगता है मैं ठगे आया, बद्धजीव को लगता है मैं भगवान को ठगे आया, या नहीं भी लगता तो उसको लगता है भगवान मेरी भोग के साधन है, भोग प्राप्त प्रदान कराएंगे। उसको लगता है मैं जो है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो वंचित हो गया है। इसी प्रकार ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है? मंदिर जाने की विधि, मंदिर में जाकर के क्या मांगना है, भजन कैसे करना है, ये तो गुरुवर्ग ही सिखाते हैं। तो बलदेव प्रभु ये अखंड गुरु तत्व है जो है इस धेनुकासुर का नाश कर देते हैं, जो अंदर बैठ करके हमें प्रेरणा देता रहता है उल्टे काम करने की सारा दिन, उसका नाश कर देते हैं। तो विद्यावृत्ति जग जाती है, विद्यावृत्ति जग जाती है तो समझ में आ जाता है तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। आपके निज जन हे प्रभु परम बांधव है। गोस्वामी जी लिखते हैं हेतु रहित जगत उपकारी तुम्हार सेवक रघुराई। आप इस जगत में हेतु रहित बिना कारण की कृपा करने वाले दो ही लोग हैं, आप और एक आपके भक्त, और कोई नहीं है। बाकी संसार के लोग तो कोई काम करोगे तब काम करेंगे हमारा, नहीं कोई व्यक्ति नहीं जी मेरी पत्नी तो मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे लिए जान दे देगी, मर के देख लो फिर देती है कि नहीं जान। कोई नहीं किसी के लिए मरता। हाँ रोना पीटना जरूर मचाते हैं। हमारे नोन में किसी की डेथ हुई, उनकी पत्नी थोड़े दिन में बोली अगर जिंदा रहते तो 80 लाख कमा लेते, वो बैठे पैसों का हिसाब लगा रहे हैं। तो ये रहता है, ये नहीं है कि वो ऐसे कह रही है उसने ऐसे कह दिया, ये रहती है भावनाबद्ध जीव के अंदर, वो यही सोचता है सारा दिन। हम ठीक है थोड़ा बहुत लगाव भी हो जाता है रहते रहते साथ में, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी लगाव होने से भी क्या, एक पिता का बहुत लगाव है अपने पुत्र से। अगर पुत्र की मृत्यु आ जाए तो वो उसको बचा पाएगा? नहीं बचा सकता ना। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम क्यों प्रयत्नशील रहते हैं इन चीजों के लिए? तो यहां पर यही बता रहे हैं बलदेव प्रभु क्या करते हैं, धेनुकासुर का भी नाश बलदेव प्रभु ने किया। दूसरा है प्रलंबासुर, कपट। ये कपट बहुत बुरा है भाई। कपट क्या करता है, हमें गुरु वैष्णव से दूर कर देता है। मंदिर जाकर के व्यक्ति प्रसाद चढ़ा करके पैसे मांग रहा है भगवान से, तो कपटी तो है। और भी जितना भी गुरु भी ऐसे कर रहे हैं हम, जिनसे जाकर जिनके पास जाने से क्या हो जाएगी, धन संपत्ति आने लग जाएगी, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ये भी तो कपटी है।
भगवान कहते अभी तो कह रहे थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोरा, अभी कह रहे हो कि सुख संपत्ति दे दो, है कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, मिले हुए से वचन कहते हो। तो यहां पर ये कपट जो है इसका भी नाश कौन करते हैं? बलदेव प्रभु ही करते हैं। बलदेव प्रभु कपटता का नाश करते हैं। आपको पता है जो आरती हम गाते हैं पूरे भारत में जो गाई जाती आरती, वृंदावन में आज तक हमने नहीं सुनी। वृंदावन में ये आरती नहीं गाई जाती। जितने भी 4 संप्रदाय हैं कभी भी ये आरती गान सुनने को आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें मिक्स बातें हैं। तो इसीलिए, लेकिन देखो सबसे ज्यादा प्रचार मायावाद का ही रहता है। जिसने ये आरती लिखी थी वो भी मायावादी थे। तो ये ऐसा ही रहता है, संसार ऐसा ही है भाई, भोग में संसार है। भोग का अरेंजमेंट देके भगवान ने भेजना पड़ा। भगवान को क्या करे जी, भोग करने आया है तो अरेंजमेंट ज्यादा दिखता है, इसीलिए वैसा वाला। तो इसी बीच में कुछ गुरु वैष्णव भी हैं, शुद्ध संप्रदाय भी है, शुद्ध सिस्टम भी है। अगर किसी सौभाग्यशाली जीव को कभी मौका मिलता है तो वो इनसे जुड़ जाता है, अपने पुराने या जो इस जन्म में उसने सुकृत अर्जित किए हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल, मेरे गुरुदेव बोलते थे बड़ा मुश्किल। इस संसार की मोह बंधनों से बाहर आना आसान नहीं है, कितना भी कह ले कोई, आसान नहीं है। इन माया के बंधनों को, मोह के बंधनों को काटना आसान नहीं है। तो ये तो सिर्फ बलदेव प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। वही कपटता का नाश करते हैं और वही अविद्या का नाश करते हैं, तब जाकर के जीव शरणापन्न हो सकता है। तो इस कथा से बड़ी शिक्षा मिलती है हमें। हम बलदेव प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे भी हृदय में बैठे हुए ये अघास और ये धेनुकासुर और कपट के जो रूप है प्रलंबासुर का नाश कर दे, ताकि हम भी निर्विघ्न रूप से कृष्ण भजन कर सकें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां